हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक कुमार गिरी और आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल क्या है? सेल जो है सेलुला शब्द से लिया गया है। सेलुला क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक बॉटल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठक देखे। यानी कि जब उन्होंने कॉर्क टिश्यू में उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो किस आकार मधुमक्खी के छत्ते आकार जैसे यानी कि हेक्सागोनल स्पेस दिखे, जिसको वो कोशिका नाम दी। और उसको उन्होंने माइक्रोग्राफिया उनकी बुक थी उसमें उन्होंने छापा। उसने उन्होंने क्या किया? उसको अपने माइक्रोग्राफिया बुक में दिखाया। रॉबर्ट हुक क्या कोशिका भित्ति के आधार पर सेल शब्द का प्रयोग किया। कोशिका मतलब सेल वाल को क्या बोला? सेल। ठीक है। इन 1674 ल्यूनहॉक, जो एंटोन वॉन ल्यूनहॉक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, अ, से उन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल की खोज की थी उन्होंने। जीवित कोशिका ल्यूनहॉक ने क्या किया था? एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने जो रेन वाटर था उसमें बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में उन्होंने क्या देखा कि लिविंग सेल है। तो उन्होंने लिविंग सेल की खोज किसको जाता है? एंटोन वॉन ल्यूनहॉक को। और सेल थियरी को दो वैज्ञानिक ने दिया था जिसमें स्लाइडन एंड स्वान थे। जो कि स्लाइडन जंतु विज्ञान और स्वान जो थे जो स्लाइडन थे वो वनस्पति विज्ञान पे मतलब कि बॉटनी पे, और स्वान जो थे जूलॉजी पे वर्क कर रहे थे। तो उस समय उन्होंने 1839 में उन्होंने ये दिया था। और 1824 में जो सेल थियरी दिया गया दो वैज्ञानिक के अंडर में, तो स्लाइडन और स्वान थे। और उन्होंने कहा कि कोशिकाएं मतलब कि सेल जो होती हैं पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई है, यूनिट है। उसी समय पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। एक एक जो प्रोटोप्लाज्म जो होती है जीव द्रव्य, उन्होंने पुरकिंजे द्वारा दिया गया 1837 में। एंड एक रिडोल्फ विर्चो थे 1858 में, उन्होंने ये कहा कि जो ओमनिस ई सेलुला में उन्होंने देखा और ये बताया कि जो नई सेल की उत्पत्ति हो रही है या डेवलप हो रही हैं तो वो पुरानी सेल से हो रही हैं। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने सेल थियरी में इसके आधार पे क्या स्लाइडन एंड स्वान ने बताया कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल्स। जो प्रत्येक जो लिविंग सेल है वो एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बनी होती है। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट विद इन द organism and the chemical reaction of life take place with cell। कोशिका क्या है? जीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और जीवन संबंधी सभी रासायनिक क्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती हैं। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या है? एक यूनिट है जो कि क्या होती है? केमिकल जो ऑर्गेनिज्म है, केमिकल रिएक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस विथ सेल। ठीक है। और उन्होंने क्या बताया कि सभी कोशिकाएं क्या होती हैं? पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती है। यानी कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से बनी होती हैं। तो ये आपके सेल थियरी दिया गया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी पे देखने पे ये दिखता है, तो जिसमें ये बोक्यूल्स है, ये माइक्रोट्यूबुल्स है, एंड इधर क्लोरोप्लास्ट ये दिख रहा है
जिसमें क्या डिस्क होते हैं इस, और राइबोसोम, ये जो न्यूक्लियस के ऊपर लगा हुआ है, हाइलोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस, फिर यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन, यूकैरियोक्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेल वॉल। ये सब न्यूक्लियस के पार्ट में क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोलस, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर पोर। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, प्लाज्मोडियम एंड मिडिल लेमला। मिडिल लेमला क्या करता है, एक सेल से दूसरे सेल को जोड़ता है। तो सीमेंटिंग